हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लैब प्लान पर स्वागत है। तो आज हम 19 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट की लगी थी उसका हम रिव्यू लेने वाले हैं। ओके, उसके अंदर जो एक्स और वाई दोनों का जो पेपर लगा था उसका हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, उसका रिव्यू लेने वाले हैं। उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उनको हम यहाँ पे लाए हैं, तो उनको आप देख लेना। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश से, फिर बाद में मैथ आएगी, फिजिक्स आएगी, फिर रागा वाला सेक्शन आएगा। ओके, तो इसके अंदर आया है कि द एंटायर क्लास। तो इसके अंदर हमें क्या बनना था टेस्ट के अंदर, अगेंस्ट द टीचर। तो द एंटायर क्लास इज अगेंस्ट द टीचर, जो कि आपके ऑप्शन के अंदर गिवन था। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट के अंदर मोर भी लिख देना। ही वॉन द मैच, तो इसके अंदर क्या करना था हमको, यहाँ पे एक्टिव मतलब यहाँ पे नरेशन टाइप था, तो इसका नरेशन बनाना था। तो इसका नरेशन के अंदर यहाँ पे ही वॉन द मैच, तो द मैच वाज वॉन बाई हिम। अगर यहाँ पे आपके डिड नोट दिया हुआ होता फिर क्या करते, तो यहाँ पे आप वांट कर देते। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या करते हैं, वाज नोट। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ही सेड टू मी हैव यू गॉन देयर बिफोर। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इंट्रो मतलब इंट्रोगेटिव आ गया। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन देयर बिफोर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता, पैसिव वॉइस बन जाता। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप इस तरह से बना लेते हैं। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था द लेडी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मिल्क बर्निंग रेन टावर्स। आंसर क्या था, इसका क्या आइडिया है, स्पेल मतलब द लेडी स्पेल यानी सूंगा, मिल्क बर्निंग मतलब जो दूध बढ़ रहा था, मतलब तो दूध जल रहा था, उसकी सुगंध सूंघते ही उसने क्या किया, उसकी तरफ दौड़ा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद में पूछा गया मिसस्पेल वर्ड हमें बताना था, जो कि डिटेरियो जो ये है ना डिटेरियोरेटिव, इसके अंदर जो मीनिंग दी गई थी वो गलत थी। ओके, तो डिटेरेटिव ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा एप वाला सेक्शन आया था, इसके अंदर पूछा गया था इफ़ आई रीड द। ओके, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे नेचर दिया हुआ है ऑफ द जॉब एंड यहाँ पे आई वुड एक्सेप्ट इट नो एरर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसके अंदर वुड भी दे रखा है, एक्सेप्ट भी दे रखा है और यहाँ पे रिस्ड भी दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, नो एरर इसका आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चे नो एरर करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अक्षय इज डेडेड दे रखा था ओपन माइंडेड पर्सन। ओपन माइंडेड पर्सन है तो एन आ जाएगा, क्योंकि ओपन के अंदर किसकी सुर आती है, की वर्तध्वनि आती है, तो यहाँ पे ओपन के लिए एन लग जाएगा। इसके बाद में वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंपनी। तो वी मस्ट अबाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या होता है, आज़ादी, डिपेंडेंस। आपके अवसर में दिया हुआ होगा तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स हो गया, इसका सिनोनिम्स पूछा था। ओके, इसके बाद में वर्ब फॉर्म बतानी थी किसकी, अट्रैक्टिव की क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव की वर्ब फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में हमें एक कीन वर्ड दिया हुआ था कि ये डबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी डेस्कटॉप है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्यूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कीन का एंटोनिम्स भी करना था तो ड्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको पूछा गया था कि ए प्लेस वेयर, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है तो वो कौन सा प्लेस हो जाता है, तो आपने यहाँ पर करके आएगा वो है मॉर्चुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट मॉर्चुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम मैथ वाला सेक्शन खोल देते हैं। ओके, अब मैथ वाला सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब मैथ वाले सेक्शन को भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसके अंदर पूछा गया था कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा तो इसको हम हल करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस तरह से आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कोस थीटा आ जाएगा। 2 कोस थीटा अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर दे रखा था तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस लेमदा। हमें यहाँ पे क्या करना था, अल्फा बीटा इसके मूल दे रखे थे और हमें ये गिवन था और इसका मान निकालना था, किसका, लेमदा का मान निकालना था। तो लेमदा के लिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 होता है। तो ये अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितने हो गए, -18 हो गए। अल्फा बराबर -8 हो गया और बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो जब हम अल्फा और बीटा निकालेंगे जो कि C/A होता है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, λ/1 हो गया। लेमदा का मान अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, जिसका मान कितना आ जाएगा, 8 × 8 8 2 16। तो 8 2 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे -16 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे y बराबर अक्ष दे रखा था तथा y बराबर 2x माइनस अक्ष स्क्वायर से संबंध क्षेत्रफल पूछा था कि इससे संबंध क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको क्या करना था, पहले इसके सापेक्ष 0 से 1 तक करना था, क्योंकि यहाँ पे अगर अक्ष की वैल्यू यहाँ पे अक्ष रखोगे, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे अक्ष रखोगे तब 0 से 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 1 ये 2x माइनस अक्ष स्क्वायर का एक बार समाकलन करना था और 0 से 1 तक इसका समाकलन करना था, फिर इसकी वैल्यू आप डिफाइन कर लेते। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है y बराबर e⁻x³ प्लस 1/2 अक्ष। तो इसका क्या निकालना था, dy/dx यहाँ पे फाइंड आउट करना था। dy/dx कैसे निकालेंगे, इसका मतलब e⁻x वाला फॉर्मूला लगता और यहाँ पे 3x² ये इसका मान आता था। मतलब यहाँ पे लॉग लेके आपको इसको सोल्व करना था। ओके, लॉग इधर लेते, लॉग इधर लेते और इसको बाहर निकालते, फिर इसका अवकलन करना था। फिर आगे जो प्रश्न हमें पूछा गया है वो यहाँ पे 3x माइनस x³ की पावर कितनी देर की, 7 तक हमें t4 का मान निकालना था। t4 का मतलब चौथा पद निकालना था। तो चौथा पद निकालने के लिए t3 + 1 हो गया। यहाँ पे 7 3 जिस भी बच्चे ने ये करके आए 7c3, मतलब आपने अगर माइनस का चिन्ह भी देखा होगा तब भी आप साइन देख सकते हैं। 7c3 3x² 4 हो गया माइनस x³ की पावर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 0 1 2 3 4 7 तक हमें संख्या दे रखी, तब हमें बिना पुनरावृत्ति के 4 अंकों की कुल संख्या होगी। बिना हमें संख्याओं को दोहराना नहीं है, उस तरह से हम बढ़ाते हैं तो 192 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर 0 आ गया है, 0 क्या इसके अंदर 0 आगे ले लेते हैं। ओके, आपको जानकर होगी कि इसका आंसर कितना आएगा 192। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं। प्रश्न 3 सदिश में समतलीय में लेमदा का मान दे रखा था, मतलब लेमदा का मान हमें निकालना था। तो समतलीय है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे इस तरह से 2 10 मतलब +3 लेमदा, इस तरह से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें लेमदा की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, -4, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ लेमदा इज -4। ओके, अब यहाँ पे आगे हमें 10 - 300 की वैल्यू निकाल ली थी। 10 - 300 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, -10 300 लिख सकते हैं, -10 270 + 30 लिख सकते हैं। तो 10 30 मतलब कोड 30 की 270 के आगे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, चौथा क्वाड्रेंट हो जाता है, जिसके अंदर वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो कोड 30 आ गया, कोड 30 को हम √3 बोलते हैं। जो भी बच्चे √3 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन आया था वो एक मैट्रिक्स से आया था कि A इनवर्स का मान हमें फाइंड आउट करना था, जिसके अंदर A की वैल्यू दे रखी थी 2 -3 5 और 6। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले ADJ निकालना था, ADJ निकाल के आप क्या करते, उसके अंदर A के परिमाण का क्या कर देते, भाग दे देते। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1/27 और 6 3 -5 और 2 हो जाएगा। फिर एडजॉइंट तो निकालना बहुत ही आता है, 6 यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे सीन चेंज कर देते हैं। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है tan इनवर्स x का क्या करना था, डबल डेरिवेटिव करना था। डबल पहले एक बारी करते हैं तो 1/1 + x² आ जाता, दूसरी बारी करते हैं तो 1 + x² का a/² होके यहाँ पे x² ऊपर जाएगा तो -2x आ जाएगा। इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, -2x/1 + x² की स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये
इसके अंदर एन ए दे रखा था, एन बी दे रखा था, एन ए यूनियन बी निकालना था, तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर ए यूनियन बी पूछे तो ए यूनियन बी के अंदर मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, तो मैं बता दूं एन ए यूनियन बी, मतलब इन दोनों के वैल्यू सबसे बड़ा वाला फंक्शन आता है जो कि 6 है। मिनिमम पूछे तो 6 है और अधिकतम पूछे तो 3 2 6 मतलब 9 हो गए। ओके, अधिकतम 9 हो जाती है। इसके बाद में आगे जो प्रश्न पूछा गया है 1 माइनस कोस एम एक्स 1 माइनस कोस एन एक्स, तो इसकी वैल्यू मैंने हम एक्स बराबर 0 रखते हैं। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसको अगर अवकलन करते हैं, इसको अलग अवकलन करते हैं, 0 की वैल्यू मतलब 0/0 की फॉर्म बनती है, तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इसकी करेक्ट वैल्यू होगी, जो कि आप करके भी आए होंगे। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया वो है क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स पावर 3, तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब मानना था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता, फिर यहाँ पे डी एक्स आ जाता, मतलब यहाँ को क्या करना था कि इसका अवकलन करना था। इसका अवकलन करता है तो ये फंक्शन आ जाता, ये फंक्शन आ जाता, तो 1/3 बाहर हो गए। यहाँ पे क्या करना था 1/, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3 ले लिया, तो यहाँ पे 1/3 आएगा। ओके, 1/3 आ गया, इसको क्या लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके आगे मैं फिजिक्स का भी प्रश्न यहाँ पे कर सकता हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन आपको पूछे गए, यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को कितने तरीकों से जोड़ा जा सकता है। 3 प्रतिरोधों को हम 4 तरीके से जोड़ सकते हैं, जो कि मैं आपको बता भी दूँ कि पहले तो हम क्या करते हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ दें, दूसरी बारे में समांतर क्रम में, तो दूसरी बार में सरणी क्रम में, एक को सरणी क्रम में जोड़ देंगे और दोनों को किस में, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ओके, और तीसरी बार में क्या करेंगे, दोनों को सरणी क्रम में जोड़कर एक को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में जो E बराबर 20 वोल्ट हो गया, I बराबर 2A हो गया, 18A दे रखा था, T बराबर 0.5 है, प्रोडक्ट को निकाला था। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि V बराबर LdI/dt होता है। ओके, डी एल मतलब L बराबर DI/dt होता है, उसके अनुसार हम E का T का I का मान रखते हैं, तो ये L बराबर 0.62 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है बल आघूर्ण की, आपको विमा पूछी गई थी, बल आघूर्ण कार्य के बराबर होता है m/t-2, इसकी विमा आ जाएगी। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया कि माध्यम के बदलने पर कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो मेरे बेटा जी जो आवृत्ति होती है वो कभी भी नहीं बदलती है। ओके, माँ कभी भी नहीं बदलती है, जो कि आवृत्ति होती है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। और जो तीव्रता होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो सब कुछ बदल जाती है। अब इसके बाद में आपको पूछा गया कि ब्रागा वाला सेक्शन आ गया है, प्रशिक्षक कोच को सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो प्रशिक्षक कोच को जो होता है, मतलब जो कोच होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और आपको मैं बता दूं, आरटीपी की आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो आरटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया था। उत्तर यहाँ पे दे रखा था, जो कि हो जाएगा चीन। सार्क के देश आपको दे रखे थे, 3 सार्क के देश थे, और चौथा आपको नहीं गिवन था, जो कि चीन था, जो कि इसके अंदर सार्क के अंडर में नहीं काम करता है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा है, भारत ने 2024 ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें हॉकी में किस देश को भारत ने हराया था, तो वो स्पेन को भारत ने हरा दिया था, पछाड़ दिया था, और भारत ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। इसके बाद में राजस्थान में निम्न में से कौन सा बांध स्थित है, तो राजस्थान में कौन सा बांध स्थित है वो मैं बता दूं, चंबल नदी पर बांध स्थित है। ओके, आपको पूछा जाए तो चंबल नदी हो जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा पूछा जाए तो यहाँ पे अगर चंबल नदी पर आपको कोई बांध पूछा जाए तो वो बहुत सारे बांध हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बताऊँ क्या, थोड़ा बाद में बता दूँगा। ओके, थोड़ा बाद में बता दूँगा, क्योंकि ये प्रश्न कोई बच्चे बोल रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं आया, तो मैं क्यों टाइम। ओके, इसके बाद में पूछा कोहिनूर हीरा किस राज्य की खदान से प्राप्त हुआ था, तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ओके, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, तो वित्त आयोग हो जाएगा। ओके,
बिताए हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैथ में आता है, मैथ में पूछा गया 10 8/15 दे रखा था, तो कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो टेन इसको मैं कोस को अगर कॉमन ले लूँगा तो टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा बच जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रखूँगा 23/15, 7/15, 23/7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए x अपॉन वाई एक भिन्न दे रखी थी, इनका योग 13 था, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। तो इसमें x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी थी, वो 3/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 3/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया 3 अंकों की 30% 190.8 है, तो इस संख्या का 125% बताना था कि वो कितना होगा। तो इसका 125% 795 हो जाएगा, जो कि आपने करके आए होंगे। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया a + b + c = 45 दे रखा था, a + b = 40 है, b + c = 43 है, ये वजन दिए गए थे। तो b का मान यहाँ पे आपको बताना था कि b का क्या मान हो जाएगा। तो b का मान आपको मैं बता दूँ 31 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। आप करके भी आए होंगे। ओके, आप करके भी आए होंगे। तो लगभग मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं अब आपको बहुत सारे जो भी शिफ्टें थी मैंने पूरी शिफ्टें करा दी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।